योग ध्यान का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे अपने विकारों पर नियंत्रण प्राप्त करते जाना। तो ध्यान के माध्यम से ये नहीं समझना चाहिए कि केवल कर्म निर्जराई होती है, ध्यान का शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वर्तमान में विज्ञान सिद्ध करने लगा है, ध्यान का भी विज्ञान के माध्यम से अब प्रभाव सिद्ध होने लगा है कि शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समझ आ रहा है? कल पुणे के एक डॉक्टर आए थे, कल्याण गंगवाल उनका नाम है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और वह कल बता रहे थे कि विदेश में, यूरोप में एक जगह पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना हुआ है कि जिसमें किसी भी प्रकार के ड्रग्स के बिना, दवाइयों के बिना वहां पर इलाज किया जाता है। समझ आता है? मतलब कि वहां पर जो इलाज मिलेगा आपको विदाउट मेडिसिन, विदाउट ड्रग, ओनली मेडिटेशन, योग, लाइफ स्टाइल, और इसके अलावा कुछ नहीं। समझ आ रहा है? कि हम अपनी जीवनचर्या को इस ढंग से परिवर्तित करें, इस ढंग से हम अपनी जीवनचर्या को बनाएं, हम ध्यान का, योग का महत्व समझें कि उसके माध्यम से शरीर के अवयवों पर, भीतरी अवयवों पर भी बहुत इतना प्रभाव पड़ता है कि आपके लीवर, आपकी किडनी भी जो डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो आपके ध्यान से ठीक हो सकती है। समझ आ रहा है? एक्सरसाइज अलग बात हो गई, हम केवल ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान से हृदय की बीमारियां ठीक होती हैं, ध्यान से ब्लड की बीमारियां ठीक होती हैं, ध्यान से जितनी भी न्यूरो से संबंधित दिमाग की बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं। ये सब ध्यान से ठीक होती हैं। डिप्रेशन की, स्ट्रेस की बीमारियों का कोई इलाज आज वर्तमान की विज्ञान के पास नहीं है, सिवाय एक परमानेंट इलाज है, वो है ध्यान। समझ आ रहा है? तो ध्यान के माध्यम से निरोग होने की कला सीखनी चाहिए, और ध्यान के माध्यम से ये फील करना चाहिए कि ये ध्यान करने से केवल हमारी आत्मा में कर्म की निर्जरा अभी तक हमें बताई गई है, यही नहीं होता है। अब हमें ये सीखना चाहिए कि आत्मा में कर्म की निर्जरा के साथ साथ शरीर शुद्धि भी होती है। ये बताने की कोशिश अब की जा रही है, जो अरहम ध्यान के माध्यम से हो रही है। समझ आ रहा है? मतलब कि ये चीज यहां से सिद्ध हो रही है। ध्यान के माध्यम से जब केवल ज्ञान प्राप्त करके शरीर को निरोगी इतना बना लिया जाता है कि उसमें निगोदिया जीवों की उत्पत्ति ही रोक दी जाती है। मतलब शरीर इतना इतना इफेक्टेड होता है ध्यान के माध्यम से। तो वो तो हो गया चलो शुक्ल ध्यान, 12वें गुणस्थान का ध्यान। तो थोड़ा भी अगर आप धर्म ध्यान करोगे, थोड़ा भी आपका ध्यान जो है धर्म ध्यान के रूप में आएगा, या ध्यान का मतलब जो थोड़ा भी ध्यान आपका आत्मा और मन को शांति देने वाला होगा, तो उससे आपके शरीर पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये इससे सिद्ध होता है, क्योंकि जितनी क्वालिटी होगी ध्यान की, उसी क्वालिटी के अनुसार उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। शुक्ल ध्यान की क्वालिटी से शरीर के अंदर जब रोग उत्पन्न करने के कारणभूत जो निगोदिया जीवों का भी जो निरंतर फॉर्मेशन चल रहा है, वो सारा का सारा बंद हो जाता है। तो धर्म ध्यान के माध्यम से थोड़ा बहुत तो आपके लिए शरीर की शुद्धि रूप में तो प्रभाव पड़ ही जाएगा। क्या समझ आ रहा है? तो ध्यान से शारीरिक शुद्धि होती है। ये कैसे सिद्ध करोगे? जैन विज्ञान के अनुसार तो ऐसे सिद्ध होगा। ये समझ आ गया? ध्यान से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान से हमारे लीवर फंक्शन, हार्ट के फंक्शन, लंग्स, न्यूरो के फंक्शन सब प्रॉपर काम करने लग जाते हैं। ये कैसे सिद्ध होगा? तो ये ऐसे सिद्ध होगा। इसी ध्यान के माध्यम से योगी लोग ऐसी अपने शरीर के अंदर योग्यता पैदा कर लेते हैं कि उन्हें बिना खाए पिए भी उनका शरीर निरोग बना रहता है, लंबे समय तक उनका शरीर काम करता रहता है। समझ आ रहा है? कोई भी दुर्बलता उन्हें महसूस नहीं होती है। ध्यान में इतनी शक्ति आ जाती है कि ध्यान के माध्यम से आप अपनी क्षुधा को जीत सकते हो, भूख को जीत सकते हो, अगर आपको ध्यान लगाना आने लग जाए तो। समझ आ रहा है? तो ये जब तक मानसिकता नहीं होगी तब तक आप केवल जो है ना, बस पूजा और थोड़ा बहुत है ना व्रत उपवास तक ही सीमित रहोगे।
ये जब तक आपके अंदर कला नहीं आएगी, ध्यान के विषय में ऐसा जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं पैदा होगा, तब तक आपके शरीर में स्थिरता नहीं आएगी और शरीर की शुद्धि भी नहीं होगी, है ना। नाड़ी शोधन होता है, सब कुछ होने लग जाता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल शांति से बैठ जाओ और आप देखो कितनी देर शांति से बैठ सकते हो। बैठ ही नहीं पाते हो। जब शांति से बैठ ही नहीं पाते हो तो ध्यान कैसे करोगे? ध्यान नहीं करोगे तो शरीर की शुद्धि होगी कैसे? नाड़ी शुद्धि होगी कैसे? कोई अलग से आपको नाड़ी शुद्धि करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल स्थिरता के साथ में आसन लगा करके सिर्फ बैठ जाओ और अपनी श्वास को बस देखते रहो और श्वास पर ध्यान देते हुए अपनी श्वास के माध्यम से अपने मन को स्थिर बनाओ। धीरे धीरे आपकी नाड़ी शुद्धि अपने आप होने लग जाएगी। और ऐसा किसी को करने के लिए कहा जाए तो बस महाराज यही नहीं होता है। आप ये तो बताओ कौन सा विधान कर लें, कौन सी पूजा कर लें। समझ आ रहा है? तो इसमें तो सब तैयार है, लेकिन अपने लिए कुछ भी करने की जब तक आदत नहीं होगी तब तक आपका शरीर, इसीलिए ध्यानियों का, योगियों का शरीर हल्का होता है। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत हल्का फुल्का शरीर होता है। और बाकी आप देखो, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपका शरीर भारी होता चला जाएगा और भारी शरीर ही अनेक रोगों को आमंत्रण दे देता है। बढ़ती उम्र में शरीर अपने आप भारी होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है पहले वाले खाने की, जो हमने 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में खाया है। समझ आ रहा है? और इधर आपकी उम्र बढ़ रही है और डाइट आपकी वही है, रबड़ी और हलवा वाली। समझ आ रहा है? और काम धीरे धीरे कम हो गया है? घूमना कारों में है, रहना एसी में है, तो काम कुछ है नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका शरीर बिल्कुल धीरे धीरे सब तरीके से टाइट होता चला जाएगा, मसल्स टाइट होते चले जाएंगे। शरीर में कुछ भी तरीके के हलन चलन नहीं होने के कारण से अनेक प्रकार की शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती चली जाती हैं और उसके कारण से मोटापा बढ़ता चला जाता है, बीमारियां बढ़ती चली जाती है। शरीर का भारीपन जहां बढ़ने लग जाए समझ लो अब बीमारियां आने वाली हैं। क्योंकि शरीर का भारीपन कौन सहन करेगा? ये तो सोचो कभी। क्या समझ आ रहा है? आप कहते हो घुटने में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, समझ आ रहा है, गर्दन में दर्द होने लगा। आपको ये नहीं मालूम दर्द क्यों होने लगा। शरीर का भारीपन कहां पर सहन किया जाता है आपको मालूम है? क्या समझ आ रहा है? आपके नितंबों के ऊपर, नितंबों का जॉइंट जहां रहता है, जिसे आप कमर कहते हो, उसके आसपास के हिस्से पर जब शरीर का भारीपन आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब वो कितना सहन करेगा? अगर कमर ही कमरा हो जाएगी तो वो कितना सहन करेगा आपका शरीर है? तो कमर दर्द शुरू हुआ। दूसरा, जब आप खड़े हो गए तो वजन कहां पड़ेगा? घुटनों पे पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो घुटने कहां तक काम करेंगे? घुटने भी उस वजन के कारण से घुटनों पर प्रेशर पड़ेगा। तो जो घुटनों को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनके जो जोड़ के जो साधन होते हैं और जिसके कारण से वो जुड़ा रहता है, समझ आ रहा है, जिससे कि एक चिकनाई के साथ में वो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। समझ आ रहा है? और दूसरा, उसमें एक चिकना द्रव्य निकलता है जिसके कारण से वो हड्डियों का आपस में घर्षण नहीं होता है, वो हड्डियां आपस में घिसती नहीं, टिकती नहीं, मतलब वो हड्डियां आपस में टकराती नहीं। समझ आ रहा है? धीरे धीरे वो चिकना द्रव्य जो वहां बनता था वो बनना कम हो जाने लगता है और हड्डियों के ऊपर अनावश्यक भार पड़ता है, तो वो हड्डियां आपस में घिसने लग जाती हैं और वो धीरे धीरे वो क्षय रोग के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। समझ आ रहा है? इसको अस्थियों का क्षय रोग या अर्थराइटिस, ये हड्डियों का अर्थराइटिस कहलाता है। समझ आया? इसको ऑस्थो अर्थराइटिस ही बोलते हैं, अस्थियों का अर्थराइटिस। अस्थि से ही ऑस्थो बना है, वो इंग्लिश का वर्ड है ऑस्थो अर्थराइटिस। समझ आ रहा है? तो ये यहीं से बनता है। तो ये क्यों तैयार हो गया? आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब रबड़ी हलवा की कमी तो है नहीं घर में, समझ आ रहा है, आदत पुरानी पड़ी हुई है और उम्र बढ़ रही है, इस पर ध्यान नहीं है।
तो ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाले ये रोग हैं। समझ आ रहा है? 40 से ऊपर जब आप जाने लगोगे तो आप अगर अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका शरीर क्या करेगा? आप सोचोगे नहीं हम तो रबड़ी पचा पा रहे हैं, तो माने बहुत तंदुरुस्त हैं। समझ आ रहा है? वो धीरे धीरे अगर आपका शरीर भारी होने लग गया तो समझ लो आप सब बीमारियों के घर बन गए। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ आ रहा है? धर्म का साधन भी नहीं कर पाओगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया। तो जब शरीर ही आपका ना स्थिर होने योग्य है ना बैठने योग्य, तो आप धर्म साधन क्या करोगे? है ना? तो बस फिर वही रह जाता है, कुर्सी पे बैठे बैठे पूजाएं करते रहो और कुछ नहीं कर सकोगे ज्यादा से ज्यादा। है, बुरा नहीं मानना। बैठने की अब ये आदत जो पड़ गई है उसको संभालने की कोशिश करो। अभी भी कह रहा हूं, अरहम ध्यान की 5 मुद्राएं जो बताई जाती हैं वो 5 मुद्राओं को नमोकार मंत्र के साथ करो, ओम अरहम नमः के साथ करो, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। समझ आ रहा है? ये आप जब तक करना शुरू नहीं करोगे तो आपके अंदर कभी भी वो चीज नहीं आएगी जो आपको धर्म ध्यान करने के लिए आवश्यक होती है। हाँ, तो धर्म ध्यान करने के लिए शरीर का हल्का होना बहुत जरूरी है। शरीर हल्का नहीं होगा, आप जैसे ही बैठोगे आंख बंद करके आपको नींद आ जाएगी। समझ आ रहा है? आपके लिए मन लगेगा ही नहीं, शरीर का भारीपन होगा, आपकी स्थिरता बनेगी ही नहीं। आपको पता ही नहीं हमारा शरीर कहां कहां फैला हुआ है। समझ आ रहा है? तो शरीर को संभालने की कोशिश करो। ये आप जैन धर्म सीख कर के भी नहीं सीखोगे तो आजकल डॉक्टर लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जैनी ही अब बीमार पड़ने लगे, और पहले जैनी बीमार नहीं पड़ता था। समझ आ रहा है? क्योंकि वो व्रत उपवास भी करता था, ध्यान योग भी करता था। तो व्रत के दिन ध्यान ही करता था और कुछ नहीं करता था। लेकिन अब ना व्रत होते हैं ना ध्यान होता है। समझ आ रहा है? बस पूजाएं करवा लो और कुछ नहीं होता है। मना ही नहीं कर रहा हूं, पूजा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह देखना है कि इसके अलावा भी धर्म ध्यान के कुछ साधन हैं जो लंबे समय तक हमें लंबा लाभ देने वाले हैं। है ना? पूजा विधान की मनाही नहीं कर रहा हूं, वो भी अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन उतने को ही पूर्ण समझ लेना ये भी अपना एक बहुत बड़ा कहना चाहिए। अन्य चीज की जानकारी नहीं रखना ये भी एक अज्ञान ही हो जाता है ना? तो इस चीज की जानकारी बना करके रखो। अगर ये सावधानी नहीं होगी तो आप ना तो अपना शरीर धर्म ध्यान के लायक बना पाओगे ना बच्चों का शरीर रहेगा। है ना? तो धर्म ध्यान करने से शरीर हल्का होता है। ये बात इससे सिद्ध होती है कि भगवान के शरीर में भी हल्कापन इतना आ जाता है कि वो अपने शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के सब निगोदिया जीवों को भी बिल्कुल निष्कासित कर देते हैं। निगोद जीवों से रहित शरीर हो जाता है, इतना हल्का शरीर हो जाता है ना? तो ध्यान की गर्मी उत्पन्न होती है। आप देखोगे जब ध्यान करोगे तो ध्यान से गर्मी पैदा होती है। वो जो गर्मी है वो शरीर के विकारों को दूर करती है, नष्ट करती है। सुन रहे हो? इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत मन बने आपका कुछ करने का है। तो ध्यान करने की एक मानसिकता पहले तैयार करो, ध्यान करने का मन बनाओ, ध्यान में बैठने की स्थिति बनाओ। इससे कर्म की निर्जरा बहुत अच्छी होती है ना? पूजा से ज्यादा कर्म की निर्जरा स्तुति करने से होती है, और स्तुति से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा जप करने से होती है, और जप से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा ध्यान करने से होती है। ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? तो ध्यान एक सशक्त माध्यम है। वहां तक जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए पूजा आदि ये प्रारंभिक साधन बन जाते हैं। क्या सुन रहे हो? तो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, तो जितना सुनने में मन लगाते हो उतना ही थोड़ा सा ध्यान में भी मन लगाना चाहिए। नख केशों की वृद्धि नहीं होना, छाया नहीं पड़ना। भगवान का शरीर इतना लाइटेड हो जाता है, देखो ध्यान से ही कांति पैदा होती है। समझ आ रहा है? शरीर लाइटेड हो जाता है। कितने ही आप क्या समझ आ रहा है, क्रीम पाउडर और कितने ही आप लोशन लगा लो, है फेशियल कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं होने जाने वाला उससे। जो आपके अंदर ध्यान की चमक दिखाई देगी वो अलग ही होती है ना? तो ध्यान से जो एक चेहरे पर ओज उत्पन्न होता है, ध्यान से जो शरीर में कांति उत्पन्न होती है, उसके कारण से वो कांति बढ़ते 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 आखिर कोई चीज है तो बढ़ रही है तो कहां तक जाती है, लास्ट कहां होता है उसका? तो उसका लास्ट हमें अरिहंतों में दिखाई देता है। समझ आ रहा है?
कोई भी चीज है, विज्ञान इसी ज्ञान के आधार पर चलता है। कोई चीज अपने शरीर में बन रही है, बढ़ रही है, तो उसका लास्ट पॉइंट क्या होगा? हमारे शरीर में मान लो तप करने से कांति बढ़ रही है, हम तप करते गए करते गए करते गए, कांति कहां तक बढ़ेगी? तो यहां तक बढ़ेगी कि उस कांति वाले शरीर के आगे कोई भी कांतिमान पदार्थ, समझ आ रहा है, उसके सामने उससे बढ़कर के नहीं होंगे। देखो एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये, भगवान के शरीर की छाया नहीं पड़ने का एक बहुत बड़ा साइंस है ये। छाया उस चीज की पड़ती है जिसके ऊपर उससे भी ज्यादा लाइटेड कोई दूसरा पदार्थ आ रहा हो, तो उसकी छाया दूसरी जगह पर पड़ेगी। ये छाया का साइंस होता है, समझ आ रहा है? परछाई का ये फिजिक्स पढ़ाई जाती है। यहां पर कोई वस्तु रखी है, ऊपर से लाइट आ रही है, इसकी छाया हमारे ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो लाइट ज्यादा है, इसकी लाइट कम है। अगर इसकी लाइट इतनी हो जाए कि वो लाइट उसके ऊपर पड़े तो उसका कोई फर्क ना पड़े, तो इस लाइट की कभी भी छाया नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? फोटोग्राफी इसी साइंस पर बनी हुई है, इसी साइंस से सब फोटो खींचते हैं। इसलिए फोटोग्राफी में जब लाइट पैदा की जाती है तो उसके अंदर लाइट इतनी होती है कि वो सामने वाला कोई भी छाया जिसकी हमें लेना है, समझ आ रहा है, उस पर और दूसरे किसी चीज की छाया अगर ज्यादा पड़ जाए और अंदर जो फोटो ली जा रही है उसमें जो लाइट आ रही है वो अगर उससे ज्यादा होगी तो फोटो धूमिल हो जाएगी। समझ आ रहा है? पूरी फोटोग्राफी का ही साइंस है, वही साइंस यहां है। भगवान के शरीर की छाया क्यों नहीं पड़ती, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि कोई भी सूर्य चंद्रमा का प्रकाश इतना नहीं होता जितना भगवान के दिव्य शरीर का प्रकाश होता है। इसलिए कोई भी सूर्य चंद्रमा के सामने उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ सकती, ये उसका बहुत बड़ा कारण है। समझ आ रहा है? इसलिए जहां भगवान होते हैं वहां किसी लाइट की जरूरत नहीं, ये CFL हैलोजन की जरूरत नहीं, समउसरण योजनाओं में फैला होता है, लेकिन वहां पर कोई सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो भगवान के ही प्रकाश से पूरा वातावरण कांतिमान प्रकाशमान बनता है। समझ आ रहा है? इस बात पर विश्वास करना सीखो। जैनियों को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि अरिहंत भगवान हमारे कितने कांतिमान होते हैं। समझ आ रहा है? ये अपनी इमेजिन में आता ही नहीं है, और ये अपने बिल्कुल जब तक इस तरीके से अपने ज्ञान में नहीं आएगा तब तक आपको अरिहंतों के प्रति सही ध्यान करने का भाव और उनके प्रति विश्वास का भाव बनेगा ही नहीं। इतनी लाइट, उतना उनके शरीर में कांति होती है, दिव्य शरीर इसीलिए कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो ये केवल ज्ञान के साथ में उनके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को यहां अतिशय के रूप में कहा गया है। अतिशय का मतलब अतिशयोक्ति नहीं होती है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, हाँ अतिशयोक्ति का वर्णन करते रहते हैं भगवान के बारे में, इसलिए अतिशय अतिशय कहते रहते हैं, इससे क्या होता है। समझ आ रहा है? ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये साइंस है, ध्यान का, ज्ञान का, ये सब उससे उत्पन्न होने वाली चीजें, और ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है। तो छाया से रहित क्या होना? शरीर होना। टिमकार से रहित मुख होना। समझ आ रहा है? ये देखो उनके अंदर इतना ज्ञान और इतना कंसंट्रेशन आ गया है कि उन्हें अब टिमकार की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आंखें, आई साइट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप देख लो कांस्टेंट करके कितनी देर कर पाओगे? हमारी इंद्रियों का बल बहुत कम होता है। हमारी आंखों में जो टिमकार होती है वो इस बात का सूचक होती है कि हमारे पास में बल कम है, इंद्रिय बल कम है हमारे पास में। समझ आ रहा है? ये इंद्रिय बल जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो आंखों को उतनी देर तक खोले भी रख सकता है और बंद भी रख सकता है। इसीलिए युग की आदि में भरत और बाहुबली के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दृष्टि युद्ध। क्या था वो? हाँ, आंख में आंख मिलाते हो, आंख में आंख लड़ाते हो, लड़ाई करके देख लो आपस में। समझ आ रहा है? किसकी आंखों में कितना बल है, कौन पहले आंख में टिमकार मारता है। क्या समझ आ रहा है? यही प्रैक्टिस कर लिया करो ध्यान करने के लिए। टिमकार किसकी आंख में पहले आती है? जिसकी आंख में पहले आ गई और आ जाएगी।
समझ रहे? आप ज्यादा देर तक आंखें खोल के बैठोगे तो आपका एक तरीके से एक त्राटक होता है, त्राटक क्रिया होती, वो हो जाएगी। और वो जैसे ही करोगे तो उसमें आंख से पानी आने लग जाता है, और आंख में पानी आने लगेगा तो आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? कुछ करके देखा करो। है? हाँ। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए भी ये त्राटक किया जाता है ना? हाँ, कोई भी चीज, जैसे मान लो कैंडल के सामने भी किया जाता है। कुछ नहीं है, अपने हाथ का अंगूठा यूं बनाओ, समझ आ रहा है? बस अंगूठे को देखो कॉन्स्टेंटली, देखो कितनी देर देख सकते हो बिना आंख की पलक झपकाए। हाँ, आंख आई साइट को अच्छा बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करो, है? आई मसल्स स्ट्रॉन्ग, सब हो जाएगा। आई की एक्सरसाइज होगी तो होगा। समझ आ रहा है? अपनी हाथ ऐसे बल्कि आगे आगे रखो, कोई दिक्कत नहीं, सीखो तो, कुछ तो करो, बनिया लोगो। फ्री में सिखा रहा हूं तुम्हें। हाँ। है ना? देखो आंखें कितनी देर तक कांस्टेंट रख पाते हो बिल्कुल सामने, है? टिमकार नहीं मानना। आ गया पानी? बस बंद कर दो, बस हो गया। पानी आ गया माने बस हो गई, आपकी आंखों की एक्सरसाइज हो गई, माने आपकी आंखों का विकार निकल गया। समझ आ रहा है? तो ये अपने अंदर के बल को बढ़ाने वाली चीज है ये। हाँ, भगवान की आंखों की टिमकार नहीं होती है, देवों की भी आंखों में टिमकार नहीं होती है। समझ आ रहा है? मनुष्य की होती ही रहती है, और जो जितना कमजोर होगा उसकी उतनी ज्यादा होती है। क्या समझ आ रहा है? तो इसलिए भी ये चीजें अपने आप में बताने वाली हैं कि भगवान का बल कितना हो गया है, अनंत हो गया है। इसलिए उनकी आंखों में टिमकार की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा योग विज्ञान है। कितनी अच्छी बात है, भगवान के अतिशयों से हम योग और ध्यान सीख रहे हैं, योग विज्ञान सीख रहे हैं। कभी सीखा आपने कभी इस तरीके से? किसी ने बताया? समझ आ रहा है? मतलब एक एक अतिशय पर आप गौर तो करो, इससे पूरा योग निकल करके आएगा। लोग कहते हैं कि शरीर विज्ञान के संबंधित योग है ही नहीं जैनियों में। अरे भाई, इतना बड़ा योग है कि वो योग पर ध्यान ही नहीं देते हैं और योग होता रहता है उनका। क्या समझ आ रहा है? भगवान का ऐसे ही दर्शन करो, भगवान की दृष्टि में दृष्टि लगाओ, किसी की दृष्टि में दृष्टि नहीं लगाना। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, और लगाओ तो सामने वाले को बता के लगाना, नहीं तो पिट जाओगे। भगवान की दृष्टि में दृष्टि लगाना। समझ आ रहा है? हाँ। और ये मुझे एक बार गुरुजी ने सिखाया था, बताऊं कब समझाया था? जब बड़े बाबा की मूर्ति पुराने मंदिर से नए मंदिर में स्थापित की गई, समझ आ रहा है? उसी के दूसरे दिन वहां पर जो है, जो कुछ धर्म क्रिया करने के लिए वहां पर जब सब आचार्य महाराज सब संघ के साथ वहां पहुंचे, तो वहां पर आचार्य श्री उस मूर्ति के सामने दूर खड़े हो गए और हम उनके बगल में खड़े थे। समझ आ रहा है? और वो उस मूर्ति के सामने खड़े थे तो हम समझ रहे कि वो जाप कर रहे हैं, तो वो खड़े थे तो हम भी खड़े हो गए, तो हम भी मूर्ति को देख रहे हैं, वो भी मूर्ति को देख रहे हैं। तो वो हमसे कहते हैं, देखो इधर उधर नहीं देखना, केवल भगवान की दृष्टि पर दृष्टि टिकाना और कहीं नहीं देखना, ठीक है? बस जितनी देर तक वो खड़े रहे दृष्टि में दृष्टि लगाए, उतनी देर तक हम भी खड़े रहे दृष्टि में दृष्टि लगाए। समझ आ रहा है? तो ये चीजें हमें सीखने को तो मिली, गुरु ने ही तो सिखाया, और यही करते हैं योगी लोग, ऋषि लोग, तभी उनके लिए इस प्रकार की ये दृष्टियां मिलती है, टिमकार रहित दृष्टि। समझ आ रहा है? नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए लोग पूछते रहते हैं क्या करें, ये करो, चश्मा हटा के करो, चश्मा लगाई कैसे करोगे? हाँ हाँ, हटा के करो, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा। तो भगवान की टिमकार रहित मुख हो गया, और चार मुख होना, देखो अब वो इतना अतिशय बढ़ जाता है कि मुख तो एक ही होता है भगवान का, समझ आ रहा है? अब ये चार मुख कहां से आ गए? तो ये चार मुख जो है, जब भगवान समौशरण में विराजमान होते हैं, उनका आभा मंडल, उनका प्रकाश, उनका एक तरीके से इस तरीके से उनका बैठना होता है
कि जिस किसी भी दिशा से कोई देखे तो उसे ऐसा लगता है कि ये मुख हमको इसी दिशा में यहीं पर दिखाई दे रहा है? ऑरा समझ आ रहा है? जो प्राणिक हीलिंग वाले होते हैं उनको ऑरा दिखाई देता है तो ऐसा होता है। तो मुख तो एक ही है, एक ही दिशा में होता है। समझ आ रहा है? भगवान का मुख मूल रूप से या तो ईस्ट में होगा या नॉर्थ में होगा। समझ आ रहा है? इसीलिए ये भी एक कारण है, लोग पूछते हैं कि ध्यान करने के लिए हम क्यों ईस्ट में या नॉर्थ में बैठे। तो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर जो, समझ में आ रहा है, जो इन्फिनिट नॉलेज के साथ में पूरे सर्वज्ञ की अवस्था में बैठे हैं, वो जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में आपको बैठना। भगवान हमेशा पूर्वमुखी या उत्तरमुखी ही होकर के ध्यान करते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद भी ऐसे ही बैठते हैं समोसरण में भी, और जब केवल ज्ञान के बाद में जब उन्हें मोक्ष होना होता है तब भी वो इसी दिशा में बैठ करके अंतिम ध्यान करते हैं और मोक्ष को जाते हैं। लोक पूर्ण समुद्घात होता है एक, आपको कभी बताऊंगा द्रव्य संग्रह जब आएगा तो उसमें भी एक लोक पूर्ण समुद्घात में क्या होता है कि उसमें भगवान की आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन वह भगवान के प्रदेश जो फैलते हैं वो किस स्थिति से पूरे लोक में फैल जाते हैं, उसका जो मतलब घनत्व निकाला जाता है वो इसी बात से निकाला जाता है, या तो पूर्व दिशा में बैठे होंगे तो कैसे उसकी आत्मा के प्रदेश फैल रहे होंगे, या उत्तर दिशा में बैठे होंगे तो कैसे आत्मा के प्रदेश फैल रहे होंगे, क्योंकि उनकी शेप बदल जाएगी पूर्व दिशा में होने से उत्तर दिशा में होने से। क्योंकि वो जो त्रस नाड़ी है और उसके अंदर जो ये लोक का जो वॉल्यूम है वो सब जो है पूर्व दिशा में उत्तर दिशा में बैठने से उसकी जो है आकृति में अंतर आ जाता है। समझ आ रहा है? क्योंकि आकृति तो यूं है, आप पूर्व दिशा में बैठे हो तो उसकी शेप अलग होगी, और आप उत्तर दिशा में बैठे हो तो उसकी शेप अलग जाएगी। तो दो ही प्रकार की शेप बताई गई है लोक पूर्ण समुद्घात में, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, और उसका गणित बताया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान लोक पूर्ण समुद्घात करते हुए भी केवल ज्ञान के साथ में पूर्व या उत्तर दिशा में बैठते हैं। अब भगवान जिस दिशा में बैठे, अब हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस फॉलो करना है। अब इसको फॉलो करने में तो क्या दिक्कत हो रही है? अब इसमें क्या साइंस है? आप खोजते रहो साइंस, हमारी साइंस तो सुप्रीम पावर से चल रही है, बस आप खोजते रहो साइंस क्या है। समझ आ रहा है? अब आप कुछ भी साइंस बताते रहो, इधर बैठने से ये वाइब्रेशन होते हैं, ये ऑरा होता है, ये एनर्जी आती है, अब जो कुछ भी कहो सो सब ठीक ही है। हमें तो इतना मालूम है भगवान इस दिशा में बैठते हैं तो इसका मतलब है यही दिशा एप्रोप्रिएट है, बस हो गया काम। समझ आ रहा है? तो मुख तो एक ही दिशा में होता है, लेकिन वह उनके उस आभा मंडल के कारण से चारों दिशाओं में दिखाई देता है। इसलिए समौ शरण में किसी भी दिशा से कोई भी प्रवेश करता है तो उसको जस्ट बिल्कुल सामने ही भगवान एकदम से दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले घूम के आए भाई, अगर गलत दिशा से आ गए, नहीं समझ आ रहा? समौ शरण में तो घुस गए, अब गलत दिशा से घुस गए, भगवान को इतना चक्कर लगाओ पूरा योजनाओं के सभा, तब भगवान उधर सामने बैठे हुए दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। 12 सभाएं बिल्कुल, जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, इसका फंडा भी यहीं से निकला है। हाँ क्या समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, उनकी सभा राउंड टेबल तो होती है, बीचों बीच में वो बैठे हैं, लेकिन राउंड टेबल में कोई बीचों बीच में नहीं बैठता है, सब एक दूसरे के ऐसे गोला बनाकर बैठ जाए ताकि सबको एक दूसरे का मुख दिखाई दे। लेकिन भगवान बीचों बीच में बैठते हैं और चारों ओर गोलाकार वो सभा होती है, चारों ओर भगवान दिखाई देते हैं। भगवान का मुख हमेशा हर दिशा में बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे भगवान के मुख के समक्ष ही हम इसी दिशा में बैठे हैं, भगवान हमको ही देख रहे हैं। ये उस योगी की एक अपने अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण से अगर कोई सामान्य भी योगी होता है तो भी आपको लगता है उसके सामने बैठ करके कि जैसे ये हमको देख रहे हैं। समझ आ रहा है? और वो किसी को नहीं देखते हैं, लेकिन आपको लगेगा वो हमको देख रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो परम योगी हो जाते हैं उनको ऐसा लगता है, उनके सामने बैठ करके सामान्य व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि ये भगवान हमको देख रहे हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं देख रहे हैं।
तुम भगवान को देख रहे हो और सबको भगवान दिखाई दे रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये बहुत बड़े विज्ञान हैं इन अतिशयों में, है जो इतनी डिटेल के साथ शायद हमने पहली बार ही आप लोगों को सुनाए हैं और आप भी शायद पहली बार ही सुन रहे हैं। ये केवल ज्ञान के 10 अतिशय हुए। इतना ही, ये आज 10 अतिशयों की पूर्ति हो गई। इतना ज्ञान आप अपने पास में रखना। थोड़ा 5 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। सीधा कमर करके बैठे, कमर सीधा रख के बैठेंगे। आज आपकी स्थिरता के लिए एक स्पेशल चीज आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप बैठें तो अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख करके, ऐसा रखना नहीं, एक के ऊपर एक। देखो इधर देखो, नाभि के पास अपनी दोनों हथेलियां लाओ, नाभि के पास अपनी दोनों हथेलियां लाओ, है ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है। बस ये हाथ थोड़ा सा, है ना, 4 अंगुल ना कह करके 2 अंगुल भी अगर ऊपर रखोगे, एक से दूसरा टच नहीं होना, और हाथ एक के ऊपर एक रखना, ठीक है ना? और ऐसी स्थिति में बैठ करके सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देना। ये हाथ अपने ना तो पेट से टच करे ना हाथ से टच करे, पेट से भी थोड़ा अलग रखना, नाभि के पास रखना, ठीक है ना? बैठो। ये भगवान का बैठने का ये तरीका, इसको, है ना, जिन मुद्रा, इसी को कहा जाता है। और गर्दन बिल्कुल सीधी रखो, श्वास को, आंख बंद करो और श्वास पर पूरा ध्यान लाओ। एक जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको सामान्य रूप से, ना जबरदस्ती छोड़ना ना जबरदस्ती श्वास लेना, सिर्फ जो श्वास चल रही है उसको एक गिनना, जो श्वास सामान्य से हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ऐसे 27 टाइम्स श्वास को गिनना है। आंखें बंद रखो, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लो। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं। गहरी लंबी श्वास पूरे शरीर में। महसूस करो हमारा शरीर स्वस्थ है। जहाँ पर कोई रोग है, जिस स्थान पर पीड़ा है, उसी स्थान पर अपना मन ले जाओ और पूरे ध्यान से अपने मन से भीतर ही भीतर उस स्थान पर बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा असाता वेदनीय कर्म जा रहा है। मैं साम्य भाव से इस कर्म की निर्जरा कर रहा हूँ। उस स्थान पर पूरा ध्यान रखो और ओम अरहम नमः का स्मरण उसी स्थान पर करो जहाँ आपको दर्द हो रहा है। अगर दर्द नहीं है, स्वस्थ हैं, तो पूरे शरीर में महसूस करो, मेरा शरीर औदारिक से परम औदारिक की यात्रा पर है।
मैं भगवान की तरह बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी और हल्का बन रहा हूँ, बन रहा हूँ, बन रहा हूँ। इसी को बार बार अपने माइंड में दोहराओ। पूरे आनंद भाव के साथ शरीर के किसी भी बीमारी की कोई चिंता न करते हुए अपने दोनों हाथों का जोर से उपयोग करते हुए ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति।